बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जमजम टॉक्स में खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम बात करेंगे आज काकड़ साहब के दौरा अमेरिका के बारे में। हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब इस वक्त दौरा अमेरिका पर मौजूद हैं, जहां पर वो पूरी दुनिया के रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अहम मुलाकातें हैं जो उन्होंने वहां पर करनी हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हमारा एक सवाल है कि पूरी दुनिया के जितने भी अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करनी हैं, उससे आम आवाम को क्या बेनिफिट मिल रहा है या क्या बेनिफिट मिलेगा। अब तक मुतअद्दिद लोग जा चुके हैं, जाके उन्होंने वहाँ पर यूनाइटेड नेशन के अंदर जाके तकरीर भी करी है, उन्होंने दुनिया के आलमी रहनुमाओं से जाके मुलाकातें भी करी हैं, सब कुछ करा है। लेकिन आम आवाम को क्या फ़ायदा मिला? अगर देखा जाए तो आम आवाम को 1 रुपये का भी कोई फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि महंगाई हमारी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, बेरोज़गारी हमारी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हर किस्म की जो परेशानी है वो आम आवाम को मज़ीद पहले से ज़्यादा परेशान कर रही है। इसलिए काकड़ साहब दौरा अमेरिका में कुछ भी कर आएँ, उसका भी फ़ायदा हमें नहीं मिलने वाला। सबसे पहले हमें वो अहम इक़दाम करने होंगे जिसकी वजह से आम इंसान को रिलीफ मिल सके। अब उन इक़दाम में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है आब का पेट्रोल, गैस और बिजली। ये चीज़ें सबसे पहले आवाम के लिए सस्ती करनी होंगी, और सस्ती करने का तरीका ये नहीं कि आप उसके ऊपर सब्सिडी दें। किसी भी चीज़ के ऊपर सब्सिडी देना मसले का हल कभी भी नहीं रहा। इसकी मिसाल हम यहाँ से लेते हैं कि जब हमें सबसे पहले हमारी बाइंग अगर सस्ती होगी तो हम आगे सेलिंग भी सस्ती करेंगे। जब हम बाइंग महंगी करेंगे तो हमारी आगे सेलिंग भी महंगी ही रहेगी। हमारे पास ईरान मौजूद है, हमारे पास चीन मौजूद है जो हमें बिजली सप्लाई कर रहे हैं, ईरान हमें सस्ती गैस सप्लाई कर रहा है, ईरान हमें सस्ता तेल सप्लाई कर रहा है। हम क्यों नहीं ले रहे उनसे सस्ता तेल? अच्छा, दूसरी बात ये हम आपको एक क्लिप सुनवा रहे हैं बैरिस्टर वकास साहब का, जिन्होंने कानूनी नुक्ता नज़र के हिसाब से बताया कि बिजली चोरी के ख़िलाफ़ मुकदमात में क्या सज़ा हो सकती है और उनके अंदर किस किस्म के जुर्माने होंगे और कितने कितने जुर्माने होंगे। पहले ज़रा ये क्लिप सुने, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। 16 के अंदर पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर जो क्रिमिनल अमेंडमेंट्स की गई थी और सेक्शन जो 462 है पाकिस्तान पिनल कोड का, इसके अंदर सर्टेन अमेंडमेंट्स इंसर्ट की गई थी, जिसका पर्पस मकसद ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बिजली चोर हैं इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, इनके गिर्द घेरा तंग किया जाए। जो मैक्सिमम सजा है वो 3 साल तक और एट द सेम टाइम 30 लाख रुपए तक जुर्माना है। अगर कोई भी शख्स बिजली चोरी करता है तो ये उसके लिए सेक्शन 462 आई दिया गया, और एट द सेम टाइम अगर कोई शख्स जो है बिजली की मेन वायर्स के साथ या तारों के साथ छेड़छाड़ी करता है या वहां से टेम्परिंग करता है तो वहां पे सजा की जो है वो मुद्दत को बढ़ा दिया गया, 10 साल तक कर दिया। इसी तरह अगर कोई एग्रीकल्चरल है, कोई एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर या कोई इंडस्ट्रियल करता है तो वहां पे उनके जुर्माने बढ़ा दिए गए हैं। जो मैक्सिमम एक इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई बिजली चोरी करता है वाफर मिकदार के अंदर या बड़े पैमाने पे, तो 50 लाख से ज्यादा इसकी फाइन बतौर पेनल्टी जो है उस पर इम्पोज की जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर 2016 के अंदर ये क्रिमिनल अमेंडमेंट की गई है, अगर इन स्ट्रिक्ट सेंस देखा जाए इसकी इन्फोर्समेंट या इम्प्लीमेंटेशन को सोसाइटी में यकीनी बनाया जाता तो 2018-19 के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक जो 50 अरब रुपए के करीब 2 सालों के अंदर बिजली जो है वो चोरी की गई थी। ये देखें इन्होंने कितनी ज़बरदस्त किस्म की बातें करी हैं। सरकार, सबसे पहली बात तो ये कि आपने जो जुर्माने और जितनी भी आपने सज़ाओं की इसमें तजवीज़ दी है या जितने भी ये कानून में अमेंडमेंट हुई है, ये तमाम की तमाम अमेंडमेंट जो हैं ये बहुत अच्छी हैं, हम इनकी कदर करते हैं। लेकिन सबसे पहले मसले को जहाँ से ख़राब हुआ है वहाँ से ठीक करने की ज़रूरत है। अब एक बंदा वो अपनी जान पे ख़तरा लेके बिजली के तारों में छेड़छाड़ क्यों करेगा? जब उसको जायज़ बिलिंग हो रही होगी उसको ज़रूरत ही नहीं है वो जाके कुंडा इस्तेमाल करे। इसकी सीधी सीधी मिसाल आप दिल्ली में ले लें, गुजरात में ले लें और पंजाब में ले लें, इंडिया के, वहाँ पर बिजली फ्री है, किसी को ज़रूरत ही नहीं है बिजली चोरी करने की। जब इतने सारे यूनिट उन्होंने वहाँ पर बिजली के फ्री दिए हुए हैं, और जो लोग बिजली फिर भी भरना चाहते हैं उनको फॉर्म भी दे दिया कि जी ये लें, आप ये फॉर्म लें और इस फॉर्म फिल करके आप जमा करा दें, आपको बिजली का बिल मिल जाएगा। अब चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबकी बिजली उन्होंने फ्री कर दी। अब बिजली की चोरी वहाँ नहीं हो रही, लोड शेडिंग वहाँ नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल साहब हैं उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करा है। लेकिन हमारे यहाँ ईमानदारी होती है ये तो किसी को पता ही नहीं है। इमरान खान ने इस बात में आके ये बात वाज़ेह तौर पर बताई थी कि आईपीपी के साथ जो मुआहदे नवाज़ शरीफ ने किए थे वो बदनीयती पर मबनी हैं
और पर यूनिट इनके कमीशन है, बगैर कमीशन के ये लोग तो चलते ही नहीं हैं। और जब बदनीयती के ऊपर मबनी उनके कमीशन उसके ऊपर मौजूद है पर यूनिट के हिसाब से, तो आवाम को तो बिजली महंगी मिलेगी। सबसे पहले आपको उन चोरों को पकड़ना पड़ेगा जिन्होंने IPP के साथ मुआहदे करे और उसके अंदर फुल बदनीयती करी। पहले आप उनको पकड़ें, पहले आप वो मुआहदे ठीक करें, फिर उसके बाद जितना उसके अंदर कमीशन है वो ख़त्म करें। फिर उसके बाद जो बिजली तरसील करने वाली कंपनियां हैं, इनके जितने भी मुलाजमीन हैं जो फ्री बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी फ्री बिजली ख़त्म करें। उसके बाद जितने गैर ज़रूरी टैक्सेस को बिजली के बिलों में शामिल कर दिया गया है, पहले वो ख़त्म करें। फिर उसके बाद आप आवाम के ऊपर आएँ। फिर उसके बाद जब आप आम आवाम को बिल देंगे तो आवाम बिजली चोरी करेगी नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद बिजली का बिल इतना कम होगा कि हर बंदा बड़े आराम से अफोर्ड कर लेगा। एक बंदा जिसकी महीने की आमदन 25,000 रुपये है, वो 15,000 16,000 का बिल कहाँ से भरेगा? आप खुद उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो गलत रास्ता इख्तियार करे। जब एक बंदे के पास रोटी खाने के पैसे नहीं होंगे तो वो कहाँ से करेगा? बिजली चोरी को ख़त्म करना मसले का हल नहीं, बिजली को पहले सस्ता करना मसले का हल है। पहले आप बिजली सस्ती करें। आवाम को क्या ज़रूरत है खंभों पे चढ़ के चोरी करने की लाइट को? वो कभी भी नहीं करेगी, उसको ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। सबसे पहले आप ये चीज़ें ठीक करें, फिर उसके बाद अगर कोई बंदा चोरी करता है आप उसके ऊपर भारी जुर्माने आयद करें। जब आपकी बिजली का निज़ाम ठीक होगा, पीछे से बिजली सस्ती होगी पीछे से, तो कोई भी बिजली चोरी नहीं करेगा। वरना एक से बढ़ के एक नए तरीके मार्केट में आकर इंट्रोड्यूस होते रहेंगे। आप एक चीज़ ख़त्म करेंगे वो दूसरी पे आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने घर चलाने हैं। बिजली के बिल भर के उन्होंने अपने बच्चों को भूखा नहीं मारना। इस बारे में पहले हमें सोचना पड़ेगा। पहले हमें IPP से जाके मुआहदे दोबारा से करने पड़ेंगे और ईमानदारी की बेस पे करने पड़ेंगे। पहले की तरह बदनीयती और कमीशन बेस पे मुआहदे नहीं करने पड़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।